नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि कल एक नोटिस काफी वायरल हो रहा था, बच्चों में काफी हलचल मची हुई थी इस चीज को लेकर कि एमपीएसआई का हो या कांस्टेबल का हो, पैटर्न बदल चुका है। तो लगातार मुझे भी आप काफी बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसको लेकर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसकी आज सच्चाई जानते हैं कि आखिर क्या है ये, क्या वाकई में ये चीज बदलने वाली है, और अगर बदलती है तो क्या चेंजेस आने वाले समय में होने वाले परीक्षाओं में, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे, है ना। सो एमपीएसआई का 750 नंबर का पेपर होगा, जो कि पहले केवल 200 नंबर का होता था, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेबल का, तो 100 नंबर का पेपर होता था। अब फिजिकल के 100 नंबर मिलके वो 200 नंबर का हो गया। सारी चीजें हम बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं, इस सब की शुरुआत कहां से हुई है ना। मेन अगर आप देखेंगे, अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा हो तो मोदी जी ने यह घोषणा करी थी कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां की जाएंगी। तो वहां से एसएससी ने कुछ दिन बाद डिक्लेयर कर दिया कि 70,000 वैकेंसीज हम और बढ़ा रहे हैं। रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसकी प्रक्रिया तेज कर दी। मध्य प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक रैली में कहा कि 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां आने वाले 2 साल में हम करने वाले हैं। उसका वीडियो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। हम 2 साल के अंदर 1.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें 1.5 लाख के पद भी भरे जाएंगे, और उसके साथ सबको सरकारी नौकरी ना मिल सके तो बाकी मुख्यमंत्री संत रविदास स्वरोजगार योजना। कहने का मतलब यह है कि अब जो है, क्योंकि चुनाव भी करीब है, सारी चीजें अब एकदम अनुकूल चल रही है और सारी चीजों की प्रक्रियाएं भी तेज हो चुकी हैं। पटवारी वैकेंसी की भी बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, है ना। एमपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, अदर राज्य की जो परीक्षाएं हो गई। तो अब इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि शायद जल्द ही वैकेंसीज आ सकती हैं। अंदर की जो प्रक्रिया हैं वो सभी चल रही हैं। तो मोदी जी ने जो दबाव दिया है सारे राज्यों पर और सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब आने वाले समय में वैकेंसीज काफी सारी आएंगी। लेकिन मेन मुद्दा जो अभी सबसे ज्यादा गहराया हुआ है वो ये है, ये एक्चुअली एक इंटरनल डिपार्टमेंटल नोटिस है ना। ये आप कई लोग व्यापम की वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं कहीं, तो अभी ये नहीं मिलेगा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा गया एक नोटिस है, जो 24 तारीख को जारी हुआ था, है ना। 24 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन लीक ये कल हुआ है। अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा शायद आपको क्लियर दिख रहा हो। अगर हम यहां पे बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का तो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था कि अब जो है फिजिकल के भी 50% मार्क्स रहेंगे। तो ये तो पहले से पता था, है ना। तो अब से, क्योंकि कांस्टेबल की 5,000 भर्तियों की भी प्रक्रिया चल रही है, बहुत बार सुनने में भी ये आ रहा है कि शायद आने वाले 2-3 महीने के अंदर कांस्टेबल पहले आ जाए, या 5,000 वैकेंसीज का डिक्लेरेशन कभी भी हो जाए, क्योंकि प्रोसेस होगी, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर चुनाव में ड्यूटी लगानी है। मैन पावर वैसे ही बहुत कम है, एमपीएसआई के पद 5 साल से खाली पड़े हैं। तो समस्या तो है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज ये निकल सकती है ना। तो पहले चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका 100 नंबर का पहले भी रिटर्न पेपर होता था, अभी भी होगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू 50% हो जाएगी। अभी तक ये होता था कि आप केवल फिजिकल निकालिए और आप जो है बस आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन मेन जो मेरिट लिस्ट है वो आपके मार्क्स जो एग्जाम में होते थे, रिटर्न एग्जाम में जो होते थे, उसके आधार पर तय होते थे। लेकिन अब से फिजिकल में भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि 50% रहेंगे, और जो आपका रिटन टेस्ट है, जो आपकी लिखित परीक्षा है, उसके भी 100 नंबर में से 50% वेटेज उसका भी रहेगा। यानी 200 नंबर की अगर परीक्षा है तो रिटन और फिजिकल दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। और ये जो अभी 5,000 नई भर्ती आने वाली है, उससे यह नियम लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आश्चर्य सभी को हुआ है वो है एमपीएसआई की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, मैं आपको इसका आश्चर्य का कारण भी बताता हूं, क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर हम फिजिकल को और इंटरव्यू को हटा भी दें, तो पहले केवल 200 नंबर का पेपर होता था, 2 पेपर होते थे 100-100 नंबर के, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। अब उसको सीधा 600 नंबर का कर दिया है ना। यानी 600 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, जिसका रोल 80% रहेगा। तो आपको पहले इसको क्लियर करना है, इसके बाद फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके भी मार्क्स रहेंगे, जिसका रोल 13.3% है। उसके बाद आपका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, जिसके 50 मार्क्स रहेंगे, जिसका रोल 6.7% रहेगा। तो ऐसे 750 नंबर पर आपका जो सिलेक्शन है वो तय होगा।
ठीक है, मतलब ये जो प्रक्रिया देख के लग रही, इसमें बच्चों की अलग अलग राय आई। कोई कह रहा है कि सर ये अब तो यूपीएससी एमपीपीएससी जैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगने लगा है ना, पता नहीं एमपीएसआई को आईएएस बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, जो भी है ना। हमारे लिए ये आश्चर्य का मुद्दा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले पैटर्न सिंपल था, ज्यादा मार्क्स का नहीं होता था। लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे ना, तो ये इस प्रकार का पैटर्न कई सारे राज्यों में चल रहा है, अधिकतर राज्यों में चल रहा है। मध्य प्रदेश में आप ऐसा बोल सकते हो कि बदलाव लेट हुआ है क्योंकि ये कई राज्यों में चल रहा है। अब आपका सबसे बड़ा जो इसमें प्रश्न है वो ये है कि इस 600 नंबर में क्या रहेगा, है ना। इस 600 नंबर में प्री होगा कि मेंस होगा। कई सारे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी है। कई लोगों ने तो दावा कर दिया कि ऐसे ही होगा। देखिए, मेरा ये मानना है, हो सकता है आपका दावा सही निकल जाए, हो सकता है तुक्का बैठ जाए, हो सकता है जो भी हो। लेकिन मैं पर्सनली इस पे कल भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं पहले इंतजार कर रहा था कि अगर कोई जानकारी मिल जाती है, कोई नोटिस आ जाता है या कुछ पता चलता है तो इसके बारे में कुछ कहना सही रहेगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है अपना अनुमान लगाने से, है ना, और बच्चों को बेवजह गुमराह करने से। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। कोई आपसे कहेगा कि इसके 3 पेपर होंगे, कोई आपसे कहेगा कि प्री प्लस मेंस होगा, पहले प्री होगा फिर आप उसको क्वालिफाई करो फिर मेंस होगा। कोई कहेगा प्री पुराना पैटर्न का रहेगा जिसमें आपका जीएस और सारी चीजें हो जाएगी, मेंस में कुछ और रहेगा। देखो, हो सकता है उनका अनुमान सही हो सकता है उनका तुक्का सही बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आपको एक ही सजेशन है, जो मेरी एकदम खुली राय है, वो ये है कि सब्जेक्ट्स नहीं चेंज होंगे, विषय वही रहेंगे। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, साइंस, एमपीजी के, करंट अफेयर्स ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये तो आप आज भी पढ़ रहे हो, है ना। आज अगर 200 नंबर की परीक्षा है तब भी आप इन्हीं विषय को पढ़ रहे हो, कल को 600 नंबर की परीक्षा हो जाएगी तब भी आप इन्हीं विषयों को पढ़ेंगे। तो आपको गुमराह नहीं होना है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बांध के नहीं बैठ जाना है। जैसा कई बच्चे की सर ये क्या हो गया, यार जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले उसमें फंसने वाले हो या आपकी समस्या इसमें हो गई है। जो होगा सबके साथ होगा। और ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले जो पैटर्न था उसको इन्होंने एकदम हटा दिया तो सबको अब 0 लेवल पे ले आए। तो ये तो और अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम एक नए सिरे से तैयारी करें। लेकिन अच्छा होगा बुरा होगा ये बात की बात है, विषय वही रहेंगे, पढ़ना आपको वही रहेगा। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या दावा कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय वही है, तैयारी वही है, पढ़ना उसी मजबूती के साथ है। तो आपका मेन काम पढ़ाई पे आपका फोकस होना चाहिए, बजाय इस चीज को मुद्दा बना के बैठ जाना कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। देखो, या तो फिर आप सब काम छोड़ के इसके धरना प्रदर्शन में लग जाओ कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप उस काम में लग जाइए। या फिर अगर सरकार मन बना चुकी है कि नहीं इस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर आप इसके हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि मार्क्स जैसे क्या होता था पहले, मान लीजिए आप 200 प्रश्न होते थे, एक एक नंबर के होते थे। हो सकता है अब 2 नंबर के हो सकता है उसको बांट दें कि पहले प्री 200 नंबर का होगा। मैं आपको 10 ऑप्शंस बता सकता हूं 600 में क्या क्या हो सकते हैं, और मुझसे ज्यादा कई लोग बता चुके हैं और अभी और बताएंगे, है ना। कोई मतलब नहीं अपनी बुद्धि इन चीजों में भ्रष्ट करने से, कोई मतलब नहीं है। पहले 200 नंबर का होगा, फिर 400 का होगा, 200 के 3 होंगे, है ना। 200 नंबर का जो पेपर है वो 2 नंबर के रहेंगे उसके बाद। कोई मतलब नहीं इन चीजों से। मेरा सिंपल सा सजेशन है, जो भी होगा सबके लिए होगा, है ना। क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी, हो सकता है मार्क्स बढ़ जाएं, हो सकता है प्री और मेंस में डिवाइड हो जाए, लेकिन हमारी तैयारी वही की वही रहेगी, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, पैटर्न वही रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन चक्करों में ना पड़े। बदलाव अगर हुआ है उसके लिए तैयार रहें, है ना। और उस हिसाब से आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। और उससे भी बड़ी बात मैं बता देता हूं कि हम इसको लेकर जब भी फैसला कर सकते हैं जब इसको लेकर कुछ ऑफिशियल आ जाएगा। किसी ने क्या बोल दिया, कोई क्या दावा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि ये 600 क्या डिवाइड करा है, क्योंकि मैं आपको गुमराह करना ही नहीं चाहता हूं, है ना। हो सकता है कि बाद में ये जैसे हमने चर्चा करी उसमें डिवाइड हो जाए। आप मुझे बताओ, जो भी हो, प्री और मेंस में भी हो गया तो भी क्या कर लोगे आप, है ना। मैं आज बोलूं कि ये प्री पहले होगा मेंस बाद में होगा तो भी पढ़ना है। मैं बोलूंगा कि आप तो सब विषय पढ़ो तो भी पढ़ना है। तो इन चक्कर में मत फंसो, पढ़ाई पे फोकस करो। अब अपनी तैयारी को और अच्छा कर दो, क्योंकि यह बात निश्चित है कि कांस्टेबल, एसआई, पटवारी और सारी वैकेंसीज आएंगी, है ना। कब आएगी, अच्छा ये पूछना एक तो आप छोड़ दो कि कब आएगी,
क्योंकि आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता, कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं या व्यापम है, अगर ये लोग कोई ऑफिशियल बता दे तो ठीक, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता। या फिर वहां जाके झगड़ा करो, धरना प्रदर्शन करो, अपनी मांग रखो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बार बार सब लोगों से पूछते रहोगे ये कब आएगा, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, चलता रहेगा काम, लेकिन इन चीजों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि वैकेंसीज अब आएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, हो सकता है 2 महीने 4 महीने और अभी लग जाएं, 6 महीने लग जाएं। और मैं आपसे एक आखिरी बात और करता हूं कि मुझे बताइए आप कितने तैयार हैं। अगर मैं आपका आज की डेट में पुराने पैटर्न का एमपीएसआई का 200 नंबर का पेपर ले लूं, और वो भी कैसा पैटर्न, जो अभी कांस्टेबल में पैटर्न चेंज हुआ था, अगर उस लेवल का, उस पैटर्न का अगर मैं आपका पेपर ले लेता हूं, तो आप क्या 200 में से 170 180 नंबर लाने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए मैं आपके साथ फाइट करूंगा वैकेंसी लाने के लिए। ठीक है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनके मार्क्स का कोई ठिकाना नहीं है, 100 में से 30-40 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब इसलिए बैठे हुए हैं कि वैकेंसी तो आए। और वैकेंसी आ जाएगी ना, तो आप उस समय शुरू मत करना, मेरा सजेशन है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस समय आप बहुत लेट हो चुके होंगे, है ना। तो आपको पहले तो ये खुद में ये झांकना है कि क्या हम तैयार भी हैं। अभी हम तैयार हैं नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप इसको इस दिशा में मत लेना कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं खुला विरोध करता हूं, है ना। क्योंकि जो भी युवाओं के साथ हो रहा है वो वास्तव में बहुत गलत है। 5 साल में कुछ भी नहीं निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आपको पता है भोपाल भी हम एक बार विनर्स की टीम और जो सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था, उसमें हमने वहां पे प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वहां पे मांग रखी, उसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसी भी आई थी, आपने देखा था। आगे भी कभी जरूरत पड़ी तो उसमें भी आपका साथ देंगे, है ना। ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें सरकार से लड़ना नहीं है या सरकार सही कर रही है, सरकार अपनी जगह गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि क्या हम तैयार हैं, है ना। अपनी तैयारी को बंद मत करो, अपनी तैयारी को मजबूत करो, दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है ना। तो पहले हम कितना और पढ़ सकते हैं, कितना सुधार कर सकते हैं, क्या और इंप्रूव कर सकते हैं, क्या पढ़ना बचा है, उस पर भी आप काम करते रहो, है ना, वो भी करना जरूरी है। बैठे मत रहो और तैयारी करोगे। अभी और वैकेंसीज है, एसएससी में बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकलनी है, अदर स्टेट्स में निकलनी है, और कई सारी ऐसी वैकेंसीज आएंगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो हम भर सकते हैं। तैयारी पे काम करो, है ना। केवल आप सोचोगे कि बस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तब मैं तैयारी करूं, तो इतिहास गवाह 1 या 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ो, थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करो, और किसी के भी कहने पर या कोई भी चीज अगर आपको कोई कह रहा है तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करा करो, है ना। बस मेरा आपको बहुत ओपन और क्लियर थॉट है इन चीजों को लेकर। और रहा सवाल इसका, तो इसकी चिंता करना कोई मतलब, इसके बारे में सोचना मतलब फिजूल का हम अपना समय और अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इन चीजों को लेकर, है ना। जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या होना है। और मैंने कोई अनुमान लगा लिया, वो सही भी निकल गया, तो उससे क्या हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। घूम फिर के पता चलेगा कि मैथ्स रीजनिंग शायद पहले हो जाए, जीएस पहले हो जाए, कुछ बाद में होगा। पढ़ना तो सब है, प्री निकालोगे तो मेंस भी निकालना है, पढ़ना तो हर चीज है। तो इस बात से थोड़ा ऊपर उठो, सारे सब्जेक्ट्स को मजबूत करो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, देश को संभालो, ठीक है। इसके अलावा ये आपने देखा ही था, सितंबर से नवंबर तक 15,000 पदों पे भर्तियां भी होनी है। इनमें से कितनी वैकेंसीज के लिए आप तैयार हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। जो होने वाला है उसकी चिंता है नहीं, जो नहीं आता है उसकी हमें चिंता है नहीं, बाकी इसके अलावा हम बड़ी चिंता कर रहे हैं। तो अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाते चलो, अपने आप को भी तैयार करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और आखिरी में आपको बता देता हूं, अगर आप विनर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बैचेस उपलब्ध हैं, बहुत शानदार लेवल पे हम तैयारी करवा रहे हैं, और हजारों बच्चे हर दिन विनर्स ऐप पर और ऑफलाइन हमारे साथ मजबूत तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये तैयार हो रहे हैं आने वाली वैकेंसीज के लिए। तो क्या आप तैयार हो, ये चीज हमेशा आप खुद से पूछना। तो व्यापम फाउंडेशन, एमपीएसआई, जेल उप निरीक्षक, पटवारी, वन रक्षक, एमपी पुलिस कांस्टेबल, संविदा, सभी के बैचेस बहुत कम फीस में उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो विनर्स की ऐप पर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन कर लो, या फिर पर्टिकुलर आप एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो उसे आप ज्वाइन कर लें। तो चॉइस आपके हाथ में है।
विनर्स आपके साथ हर समय हैं, लेकिन एक बात समझिए कि हमें पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना इन मुद्दों पे चर्चा करना और इन मुद्दों पर अलग अलग विचार सुनना, उससे ज्यादा जरूरी अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाना। शायद आप में से कई लोगों की नजर में मैं गलत हो सकता हूं, जो मैंने कहा है वो आपको शायद बुरा लग रहा हो, या आपको लगता है कि सर ये सब चीजें जो हैं आप तो ये बात करो, तो मेरा वैसा नेचर नहीं है ना। शायद वो गलत हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। तो मैं किसी भी चीज में यही सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, थोड़ा सोच समझ के बोलना, ये हर चीज बहुत जरूरी होती है। और गुमराह करना ना कभी उद्देश्य था ना कभी रहेगा। इसलिए मैं इस छोटी सी बात को 2 घंटे का लेक्चर नहीं बनाऊंगा, ना 10-10 बार दिन में लाइव आऊंगा और बार बार इन्हीं चीजों पे चर्चा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगली बार कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। अदरवाइज अभी 8:30 बजे रोज मैं क्लास ले रहा हूं, तो हम जो कर सकते हैं वो आपके लिए कर ही रहे हैं। आप जितना साथ दे सकते हो, जितना मजबूत बन सकते हो, वो हम आपको उतना मेहनत आपके लिए कर सकते हैं, है ना। बाकी ऑफलाइन अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी अब व्यापम का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है ना। पीबी फाउंडेशन सारे विषय सारी सुविधाओं के साथ, ये एकदम अभी नया ही स्टार्ट हुआ है। ये सारे न्यू बैच है, पटवारी का भी नया बैच चालू हुआ है, एमपीएसआई का नया बैच चालू हुआ है। और हम आपको बोल रहे हैं कि अगर पैटर्न बदला तो हम हैं आपके साथ, चिंता मत करना, है ना। पैटर्न कुछ नहीं बदलेगा, कुछ सब्जेक्ट्स नए आ गए, कोई नई चीज आ गई तो हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी बिल्कुल आप चिंता ना करिए। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। आपको इस वीडियो को पूरा सुनकर क्या लगा, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई, या आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, या आपको लगे सर नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो जो भी आपकी राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जब मैं देखता हूं, मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, आप इन्हीं मुद्दे पे लगे हो, पैटर्न बदल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मुझे बड़ी दया भी आती है, दुख भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर दूं और आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी आपको क्या सोच रखनी है, क्या आपको सोचना चाहिए, वो भी मेरा बताना कर्तव्य है। तो मैंने सोचा कि वो चीज आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो भी आपको लगा है कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी ऐप पर, यूट्यूब पर, ऑफलाइन जहां भी आप हैं वहां तो फिर आपसे मिलते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।